हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो क्लास 12th बायोलॉजी की एक और नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। इससे पिछले सभी टॉपिक आपको चैनल के प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे, वहाँ से आप पूरा चैप्टर देख सकते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट भी आप इससे पिछला चैप्टर भी देख सकते हैं। इस टॉपिक को हम सबसे पहले इस वीडियो में देखेंगे परागण, उसके बाद इसमें हम 100 परागण देखेंगे, पर परागण देखेंगे और इन दोनों में अंतर देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन आता है मैं आपको बताऊंगा, उसके साथ ही किस टाइप से आपको आंसर लिखना है वो भी बताऊंगा, ठीक है। और देखिए जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पूरा नोट्स के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ। इस प्रकार से नोट्स आपको पूरा नोट्स जो है पीडीएफ के फॉर्मेट में दिया जाएगा। यदि आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट लिंक पर आप संपर्क करते हैं, ठीक है, तो देख सकते हैं पूरे इस प्रकार से नोट्स मैंने बनाया हुआ है। और इसको आपको लेना है तो आप पीडीएफ के फॉर्मेट में इसको ले सकते हैं। आपको कॉन्टैक्ट करना होगा दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर या लिंक पर, ठीक है। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक है परागण, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनेशन, ठीक है। तो पॉलिनेशन क्या होता है और इसके प्रकार किस प्रकार से हैं, इनको हमें पढ़ना है, डिटेल में हम पढ़ते हैं। देखिए पॉलिनेशन क्या होता है, परागण से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों को विस्तार से समझाइए। तो परागण यानी पॉलिनेशन, देखिए पॉलिनेशन होता क्या है सबसे पहले देखिए। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है आपका स्वपरागण और परपरागण। लेकिन उससे पहले हमें परागण यानी पॉलिनेशन को जान लेना चाहिए, और उसके अंतर्गत हमें सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन यानी स्वपरागण परपरागण को पहले हम देखेंगे, फिर बाद में हम अंतर देखेंगे, ठीक है। और सेल्फ पॉलिनेशन के अंतर्गत हम ऑटोगैमी यानी स्वयुग्मक, और उसके बाद जिटेनोगैमी यानी सजात पुष्पी परागण, उसके बाद जीनोगैमी जो कि क्रॉस पॉलिनेशन के अंतर्गत आता है, परनिषेचन जिसे बोलते हैं, वो भी हम देखेंगे। तो अभी आपको कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा हो तो आप घबराएं नहीं, आप पहले पूरा परागण हम देखेंगे, उसके बाद आपको समझाएंगे, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। मैं डायग्राम बनाकर आपको दिखाऊंगा, ठीक है। देखिए पुष्पी पादपों में नर एवं मादा युग्मक क्रमशः परागण, जो नर तथा मादा युग्मक होते हैं वो क्रमशः, जो नर युग्मक होते हैं वो परागण यानी पोलन ग्रेन्स, एवं जो मादा युग्मक है वो भ्रूणकोश यानी एम्ब्रियो में पैदा होते हैं। नर युग्मक बनता है आपका परागण से, ठीक है, और जो भ्रूणकोश में आपका क्या बनता है, मादा युग्मक, हमने देखा था पिछले वीडियोस में। ये दोनों पैदा हो जाते हैं, जो कि दोनों ही प्रकार के युग्मक अचल होते हैं, मतलब ये मोटाइल नहीं होते, ये चल नहीं सकते। मतलब जैसे कि ये नर युग्मक बन तो चुके हैं, लेकिन उन्हें एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है और किसी प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, ताकि ये आपकी जो मेल गैमीट है वो फीमेल गैमीट तक पहुंच पाए और वहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो पाए। तो ये अचल होते हैं, इसलिए क्या होता है, इनमें निषेचन संपन्न होने के लिए इनका जो है पास आना जरूरी होता है, क्योंकि निषेचन हमें कराना है। निषेचन तभी होगा जब मेल और फीमेल गैमीट का युग्मन होगा, मतलब जुड़ेंगे तभी होगा। तो इसको संपन्न कराने के लिए इनका पास आना जरूरी होता है, और इन्हें पास लाने के लिए जिस प्रक्रिया का यहाँ पर वर्णन हम कर रहे हैं वही परागण है यानी पॉलिनेशन है। यहाँ पर देखिए कई लोग कंफ्यूज होते हैं परागण और परागकण में, तो ये अलग अलग हैं। देखिए परागण क्या होता है, पॉलिनेशन ये प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो नर युग्मक है मादा युग्मक तक पहुँचता है। लेकिन जब बात की जाए परागकण की, तो परागकण क्या है, परागकण पोलन ग्रेन्स हैं जो कि मेल गैमीट का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना, ये अलग अलग है। अब देखिए आगे देख सकते हैं, अतः परागकणों का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण या संचारण को परागण या पॉलिनेशन कहा जाता है। देखिए मैं आपको डायग्राम के द्वारा बताता हूँ किस प्रकार से ये पूरी प्रोसेस होती है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है परागकणों का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण। अब देखिए इस प्रकार से फ्लावर का स्ट्रक्चर हमने देखा था कि इस प्रकार से आपका देखिए ये आपका देखिए यहाँ पर ये वर्तिकाग्र है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जैसे ही यदि पुष्प द्विलिंगी है, उभयलिंगी है, तो यहीं पर आपके जो परागकोश होंगे, ठीक है। बस रफ डायग्राम में बना रहा हूँ ताकि समझ में आए आपको। इस प्रकार से ये परागकोश होंगे, ठीक है, बाकी पार्ट्स होंगे उनसे हमें कोई मतलब नहीं अभी। तो इसमें देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि जो यहाँ पर वर्तिकाग्र है आपका यहाँ पर है, ठीक है। अब इस वर्तिकाग्र पर यहाँ से जो परागकोश हैं इसमें से जो पोलन ग्रेन्स हैं यहाँ पर निकलेंगे, स्फुटित होगा तब। तो ये पोलन ग्रेन्स यहाँ से लेकर आपके वर्तिकाग्र तक पहुँचेंगे। अब वर्तिकाग्र पर पहुँचेंगे, फिर उनका अंकुरण होगा, उसके बाद यहाँ पर वो अंकुरित होकर यहाँ पर इस प्रकार से पोलन ट्यूब का निर्माण करेंगे और उसमें मेल गैमीट जो है छोड़ देंगे। तो इस प्रकार से जो परागकोश है वहाँ से जो परागकण है उसका यहाँ पर देखिए स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण, यही क्या है, परागण है, ठीक है, यही क्या है, पॉलिनेशन है। तो ये परागण होता है। अब देखिए ये दो प्रकार से हो सकता है, उसे हमें पढ़ना है। देखिए कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपका जो
फ्लावर है, जो फूल है आपका, इसमें आपके जो स्त्री केसर है और जो आपका जो पोलन ग्रेन्स हैं उसी पुष्प में मतलब बन रहे हों। इसका मतलब क्या है कि जो परागकोश है उसी पुष्प में हो, साथ ही जो स्त्री केसर है वो भी उसी पुष्प में हो, दोनों ही गैमीट आप मतलब दोनों ही संरचनाएं उसी पुष्प के अंदर हो, तो ये आपका परागण आसानी से हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे। अब इसके लिए भी माध्यम की आवश्यकता होती है, वो हमें आगे बढ़ना है, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच रहे हैं, लेकिन कैसे पहुँच रहे हैं इसके लिए हमें माध्यम की आवश्यकता होगी, वो माध्यम भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये यहाँ से पहुँचते हैं, इतना आप याद रखिए, यानी कि आपके जो परागकोश से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं, और ये पहुँचने की प्रक्रिया ही हम परागण यानी पॉलिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका संचरण को परागण या पॉलिनेशन कहा जाता है। अब पुष्पीय पादपों में एक खास तरीके का अनुकूलन पाया जाता है जिससे परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, तो ये अपने आप को इस प्रकार से अनुकूलित रखते हैं कि ये प्रक्रिया संपन्न हो पाए, यानी कि मतलब जो पराग कण हैं वो उसी टाइम पर स्फुटित होंगे जिस टाइम पर जो आपका जो मैंने बताया था अभी, जो आपका ये वर्तिकाग्र है उस टाइम पर आपका क्रियाशील होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि जो पोलन ग्रेन से निकल चुके हैं लेकिन ये इनको एक्सेप्ट नहीं करेगा, मतलब इस टाइप से अनुकूलित होकर रखे होते हैं, अपने आप को अनुकूलित करके रखे होते हैं ताकि ये निकले और जैसे ही आए और ये इसको एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, तो इस प्रकार से अनुकूलन में पाया जाता है जिससे ये परागण की प्रक्रिया संपन्न करते हैं। ठीक है, तो ये परागण की प्रक्रिया संपन्न करते हैं, साथ ही ये परागण को प्राप्त करने हेतु वाहक कारकों यानी एक्सटर्नल एजेंट का उपयोग करते हैं। अब देखिए मैंने बताया था अभी कि यहाँ से देखिए जो पोलन ग्रेन्स हैं वर्तिकाग्र तक पहुंच रहे हैं, लेकिन इन्हें पहुंचने के लिए किसी माध्यम की, किसी एजेंट की ज़रूरत तो होगी। डायरेक्ट तो पहुंच नहीं जाएंगे, ये हो सकता है वायु के द्वारा जाएं, हो सकता है कीटों के द्वारा जाएं, तो किसी न किसी माध्यम की ज़रूरत होगी इन्हें। ठीक है, किसी न किसी एजेंट की ज़रूरत होगी, तो ये एजेंट का उपयोग करते हैं, वाहक कारकों का उपयोग करते हैं। अब देखिए हमने देख लिया कि परागण बेसिकली होता क्या है, और देखिए चैप्टर नंबर 1 में भी मैं आपको बता चुका हूँ, वहाँ पर मैंने परागण आपको बताया हुआ था और उसमें भी मैं बता चुका हूँ, तो उसको आपको पता होगा। यदि आप चाहें तो मैं अभी डायग्राम आपको शो कर देता हूँ, चैप्टर नंबर 1 का ही मैंने वहाँ पर आपको जो आपका डायग्राम है वो बनाकर बताया था कि किस प्रकार से जो पॉलिनेशन वो होता है। देखिए देख सकते हैं चैप्टर नंबर 1 का, देखिए ये एंथर हैं, जिसमें से जो परागकण है इस प्रकार से स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं, तो ये पूरी प्रोसेस ही पॉलिनेशन यानी परागण कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर हमने चैप्टर नंबर 1 में इसको देख लिया था। ठीक है, ये मेल फ्लावर है, फीमेल फ्लावर है, लेकिन अभी हमने डिस्कस किया कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है, लेकिन हो सकता है कि ये दोनों इसी में हो, मतलब यहीं पर आपके जो यहाँ पर देख सकते हैं एंथर हैं वो यहीं पर आपके इसी पुष्प में हो, जब उभयलिंगी पुष्प हो तो। ठीक है, अब हमें देखना है परागण के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के प्रकार में देखिए पहले आप फ्लो चार्ट को देखिए, इस प्रकार से फ्लो चार्ट देखिए, इसके आधार पर फिर हम इनका डिटेल में इनकी स्टडी करेंगे। तो देखिए परागण के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में देखिए परागण इस प्रकार से आप बना लीजिए, इसको बनाना जरूरी है क्योंकि आपको याद रहेगा कि किस प्रकार से इनका वर्गीकरण होता है। देखिए पॉलिनेशन जो होता है, पॉलिनेशन 2 टाइप से हो सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन यानी स्वपरागण और क्रॉस पॉलिनेशन यानी परपरागण। अब स्वपरागण और परपरागण है, इसको हमें समझना है। ऑटोगेमी यानी स्वयुग्मन, देखिए परागण 2 प्रकार से होता है, स्वपरागण, परपरागण। अब स्वपरागण 2 प्रकार से हो सकता है, ऑटोगैमी यानी स्वयुग्मन और जिटेनोगैमी यानी सजात पुष्पी परागण। और जो क्रॉस पॉलिनेशन है उसी को हम जीनोगैमी या परनिषेचन बोल सकते हैं। ठीक है, ये एक ही प्रकार से इसको बोल सकते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन ही जीनोगैमी का एक प्रकार है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए सेल्फ पॉलिनेशन में हमें 2 टाइप से पढ़ने हैं और एनसीईआरटी में दोनों दिए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए इनको देखते हैं। तो देखिए स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है इसको हम देख लेते हैं। देखिए डायग्राम बनाकर मैं आपको समझाऊंगा ताकि पहले आप पढ़ लीजिए थोड़ा सा। देखिए जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं उसे स्वपरागण कहते हैं। यह केवल उभयलिंगी पुष्पों में ही संभव होता है, क्योंकि जब सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो वहाँ पर दोनों ही गैमीट्स का होना जरूरी है, मेल गैमीट होना चाहिए, फीमेल गैमीट होना चाहिए, और होगा जबकि आपका पुंकेसर यानी कि जो आपका एंथर है उसी पौधे मतलब उसी पुष्प में हो और जो स्त्री केसर है उसी पुष्प में हो, तभी ये संभव होता है। तो देखिए सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, तो इसको हम डायग्राम से देखते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन देखते हैं, और उसके साथ ही हम यहाँ पर जो आपका क्रॉस पॉलिनेशन है, पर परागण है, उसको भी देख लेते हैं ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। फिर मैं आपको पूरा पढ़ के दिखा दूंगा, तो फिर आपको ये लिखी हुई बातें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं, पहले मैं आपको डायग्राम के द्वारा बताता हूँ। देखिए उसी प्रकार से मैं फ्लावर यहाँ पर बनाऊंगा, ड्रॉ करूँगा। देखिए पहले हम देख रहे हैं स्वपरागण। ठीक है,
अब देखिए इस प्रकार से आप बना लेंगे, यहाँ पर ये वर्तिकाग्र हो जाएगा। और इसके ही साथ यहाँ पर ये आपका एंथर बना लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका एंथर परागकोश। अब देखिए मैं बहुत सारे नहीं बना रहा हूँ, केवल एक ही बना दिया है। यहाँ पर होते हैं इस प्रकार से, कई सारे होते हैं। तो यहाँ पर हम 100 परागण देख रहे हैं पहले, ठीक है। अब 100 परागण देखना है तो देखिए अब इसमें होगा क्या कि एंथर से देखिए एक ही पुष्प है, ये पूरा एक पुष्प है, ठीक है। ये एक पुष्प है। अब एक पुष्प है, इसी पुष्प का देखिए, इसी पुष्प में एंथर है, इसी में वर्तिकाग्र है, ठीक है। एंथर से यहाँ पर पोलेन ग्रेन्स परागकण स्फुटित होंगे, ठीक है, स्फुटित हुए और इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँच गए, इसी पुष्प के, ठीक है, इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँच रहे हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे, स्वपरागण। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसी पुष्प के दूसरे, मतलब इसी पौधे के दूसरे पुष्प पर, मतलब ये तो हमने एक पुष्प बनाया, हो सकता है दूसरा पुष्प भी उसी पौधे में लगा हुआ है। जैसे कि मान लीजिए ये दूसरा पुष्प है, उसका वर्तिकाग्र है, ठीक है। तो यहाँ से निकलकर उसी पुष्प, उसी पौधे के दूसरे पुष्प पर पहुँच जाएगा। तो ये भी तो स्वपरागण है। लेकिन जब ये उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जा रहा है तो इसे हम बोलेंगे ऑटोगैमी। ऑटोगैमी यानी कि स्वयुग्मन। लेकिन यदि यहाँ पर देखिए, यदि यहाँ से इस एंथर से, इस परागकोश से इसी पौधे के दूसरे पुष्प पर, ये आपके देखिए ये जो आपको पोलन ग्रेन्स दिख रहे हैं, इसी पौधे के दूसरे पुष्प पर, दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर, ये वर्तिकाग्र दिखा रहा है यहाँ पर, तो इस पर यदि जाते हैं तो इसे हम बोलेंगे सजात पुष्पी, सजात पुष्पी परागण, सजात पुष्पी परागण, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए, दोनों ही अलग हैं, सजात पुष्पी परागण, लेकिन हम दोनों को ही स्वपरागण के अंतर्गत रखेंगे, क्योंकि पौधा तो वही है ना, पौधा वही है, पुष्प भी यहाँ पर, पुष्प भी वही था, लेकिन यहाँ पर उसी पौधे पर जा रहा है। तो इसीलिए हम इस पूरे को ही स्वपरागण के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको स्वपरागण समझ में आएगा। देखिए अब इसको हम देख लेते हैं। जब एक पुष्प के परागण उसी पुष्प पर जा रहा है तो क्या बोलेंगे, ऑटोगैमी यानी स्वयुग्मन, या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होती है, उसी पौधे के दूसरे पुष्प पर, तो जिटेनोगैमी यानी सजात पुष्पी परागण। जब उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जा रहा है तो हम बोलेंगे ऑटोगैमी, और उसी पौधे के दूसरे पुष्प पर जा रहा है तो बोलेंगे हम जिटेनोगैमी या सजात पुष्पी परागण। तो हमने देखा कि स्वपरागण, इन दोनों को ही हम मिलाकर स्वपरागण बोलते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में दोनों ही दिए हुए हैं, ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी अलग अलग टाइप से। तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ कि जो स्वपरागण है उसके दो प्रकार, मतलब दो प्रकार से वो हो सकता है, ठीक है, क्योंकि पौधा तो सेम ही है। जैसे ऑटोगैमी हो रहा है, उसी ऑटोगैमी में होता है कि उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाएगा, लेकिन यहाँ पर पुष्प बदल जाएगा, लेकिन उसी पौधे का पुष्प होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार पढ़ लीजिए इसको। जब एक पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो उसे स्वपरागण कहते हैं। यह केवल उभयलिंगी पुष्प में ही संभव होता है। इसके दो प्रकार हो सकते हैं, देखिए, ऑटोगैमी यानी स्वयुग्मन और जिटेनोगैमी यानी सजात पुष्पी परागण, ठीक है। अब देखिए, अब हम स्वयुग्मन को देख लेते हैं, ऑटोगैमी को देख लेते हैं। देखिए ऑटोगैमी क्या होता है, जब एक पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो इसे स्वयुग्मन या ऑटोगैमी कहा जाता है। देखिए आप समझ गए होंगे कि उसी पुष्प पर जाता है, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो इसे स्वयुग्मन कहा जाता है, ठीक है। इस प्रकार का परागण उसी पुष्प के अंदर होता है, ठीक है, उसी पुष्प के अंदर होता है, क्योंकि आपके जो पोलन ग्रेन्स हैं वहाँ से निकलकर उसी पुष्प के दूसरे यहाँ यानी कि वर्तिकाग्र पर पहुँच जाते हैं। एक सामान्य पुष्प में जहाँ परागकोश एवं वर्तिकाग्र खुलता है एवं अनावृत होता है वहाँ पूर्ण स्वयुग्मन अपेक्षाकृत दुर्लभ होता है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जब जो सामान्य पुष्प होता है, हमने देखा था कि अब देखिए जैसे कि आप सामान्य पुष्प में देखेंगे जो यहाँ पर एंथर परागकोश हैं और वर्तिकाग्र हैं पूर्ण रूप से खिल चुके हैं। अब देखिए इनमें जो है हो सकता है कि इसके अंदर जो एंथर है, हो सकता है इसका एंथर से इसके जो परागकण है वो यहाँ पर ना जाकर किसी दूसरे पौधे के ही पुष्प के आ जाए यहाँ पर। ऐसा संभव है ना, क्योंकि ये खुले हुए हैं,
इसमें कोई ये बंद थोड़ी है फ्लावर की, इसके अंदर केवल यही वाले जो एंथर हैं वो मतलब यहाँ पर जो परागकण हैं वही वर्तिकाग्र पर पहुँच पाएंगे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि किसी दूसरे पुष्प के आपके यहाँ पर परागकण यहाँ पर आ जाएँ। तो यहाँ पर इसीलिए इसमें लिखा हुआ है कि वर्तिकाग्र खुलता है और परागकोश जब खुला हुआ रहता है, अनावृत होता है। अनावृत यानी कि खुला हुआ, पूरी तरह से खुल जाता है जब, वहाँ पर पूर्ण स्वयुग्मन अपेक्षाकृत दुर्लभ होता है, मतलब कभी कभी हो पाता है, क्योंकि अब खुल चुके हैं तो हो सकता है दूसरी जाति का मतलब उसी जाति का दूसरा जो दूसरे पौधे का पुष्प वहाँ पर दूसरे पौधे के पुष्प के परागकण वहाँ पर पहुँच जाएँ, तो ऐसा संभव है। ठीक है, तो इसलिए लिखा हुआ है कि ये दुर्लभ होता है। अब इसके आगे देखते हैं। देखिए, इस प्रकार के पुष्पों में सुयुग्मन के लिए पराग एवं वर्तिकाग्र की विमुक्ति के लिए क्रमशः समकालिता की आवश्यकता होती है। देखिए, जो आप देखेंगे कि यहाँ पर सुयुग्मन होना है, इसके लिए पराग एवं वर्तिकाग्र की विमुक्ति के लिए समकालिता की आवश्यकता होती है कि एक ही समय पर वो रिसेप्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि परागकण निकल चुके हैं लेकिन वर्तिकाग्र जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मतलब उसको ग्रहण ही नहीं कर रहा, तो मतलब उसमें ग्रहणशीलता होनी चाहिए, तभी ये संभव हो पाता है। इसलिए इसमें समकालिता की आवश्यकता होती है, उसी समय पर ये ग्रहणशील होना चाहिए और उस समय पर जो परागकण है वो निकलनी चाहिए, तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है। इसके साथ ही परागकोश एवं वर्तिकाग्र को एक दूसरे के पास अवस्थित होना चाहिए ताकि स्वयुग्मन संपन्न हो सके। देखिए, ऑटोगैमी यानी स्वयुग्मन के लिए ये भी जरूरी है कि जो परागकोश हैं और जो हमने अभी देखा था, देखिए डायग्राम में मैं बता दूं आपको फिर से, जो परागकोश हैं देख सकते हैं, ये परागकोश है और जो वर्तिकाग्र वो पास पास होने चाहिए, ऐसा नहीं कि ये दूर हैं, तो ये इसमें संभावना नहीं रहेगी कि इसमें स्वयुग्मन हो पाए, इसलिए इनका पास पास होना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, कुछ पादप जिसमें स्वयुग्मन होता है जैसे कि वियोला, सामान पेंसी जिसे बोलते हैं, ऑक्जेलिस तथा कोमिलिना, इनमें दो प्रकार के पुष्प पैदा होते हैं। ठीक है, ये कुछ पादप यहाँ पर दिए गए हैं, इनके जो पुष्प हैं उनमें दो प्रकार, मतलब इनमें दो प्रकार के पुष्प उत्पन्न होते हैं, इनमें देखिए स्वयुग्मन होता है। ठीक है, तो देखिए दो प्रकार के फ्लावर होते हैं, पहला होता है क्याजमोगेमस फ्लावर जिन्हें उन्मील परागणी पुष्प बोलते हैं, और एक होते हैं क्लिस्टोगेमस फ्लावर जिन्हें बोलते हैं अनुन्मील्य परागणी पुष्प। ये क्या होते हैं इन्हें हम देख लेते हैं। देखिए एनसीईआरटी में डायग्राम दिया गया है, इसको हम इसी में देख लेते हैं। देखिए ये डायग्राम आप देख सकते हैं एनसीईआरटी की बुक में। देखिए आप देखेंगे कि एक आपको प्लांट दिख रहा होगा, इसमें देखिए ये वाले जो फ्लावर हैं जो कि जनरली ऊपर की तरफ हैं, ये क्याजमोगेमस फ्लावर हैं, उन्मील परागणी पुष्प, और ये जो हैं क्लिस्टोगेमस फ्लावर हैं, जिसे हिंदी में बोल सकते हैं अनुन्मील्य परागणी पुष्प। ठीक है, तो ये दोनों फ्लावर इस टाइप के जो पुष्प होते हैं, जैसे कि इनमें पाए जाते हैं कॉमन पेंसी जो हो गया, ठीक है, ऑक्जेलिस हो गया, कोमिलिना हो गया, इनमें पाए जाते हैं। तो इनका मतलब क्या, देखिए इनको हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये पुष्प अन्य जाति के पुष्पों के समान ही होते हैं, यानी कि क्याजमोगेमस जो फ्लावर होते हैं उन्मील परागणी पुष्प होते हैं, अन्य जाति के पुष्पों के समान ही होते हैं, जिनकी परागकोश एवं वर्तिकाग्र अनावृत होते हैं, जिनमें सदैव स्वयुग्मन हो ये जरूरी नहीं है क्योंकि ये अनावृत होते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये जो क्याजमोगेमस फ्लावर हैं उन्मील परागणी पुष्प हैं, इनमें हमेशा स्वयुग्मन हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि ये जो है आप अना यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि ये जो है अनावृत होते हैं। अनावृत का मतलब क्या होता है, ये खुले हुए रहते हैं, और खुले हुए हैं इनका मतलब ये है, ये पुष्प यहाँ पर खुले हुए हैं, इनका जो वर्तिकाग्र है वो खुला हुआ है। हो सकता है किसी दूसरे पौधे का पुष्प आके यहाँ पर उसके जो परागकण है वो यहाँ पर आ जाएं। ठीक है, हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें जो चांसेस हैं क्याजमोगेमस फ्लावर में ऑटोगैमी के वो कम होते हैं, यही यहाँ पर लिखा हुआ है, जिनमें सदैव स्वयुग्मन हो ये जरूरी नहीं होता है क्योंकि ये अनावृत होते हैं। अब जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर हैं अनुन्मील्य परागणी पुष्प हैं, ये जो हैं आपके अनावृत नहीं होते हैं। इसका मतलब है ये एक तरीके से खुले नहीं रहते हैं, जैसे कि क्याजमोगेमस फ्लावर आपके खुले रहते, मतलब खुले हुए रहते हैं, जिसमें कि आपके जो आपका जो वर्तिकाग्र है वो खुला हुआ रहेगा, उस पर हो सकता है किसी दूसरे पादप का जो पुष्प है उसके जो परागकण हैं आ जाएं, लेकिन क्लिस्टोगेमस में ऐसा नहीं होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए एनसीईआरटी का डायग्राम ही आप देख लीजिए, मैं जूम करके दिखाऊंगा आपको थोड़ा। देखिए आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो हैं ये आपके क्लिस्टोगेमस फ्लावर हैं, ठीक है, अनुन्मील्य परागणी पुष्प हैं। इनको आप देखेंगे कि देखिए ये बंद है, पैक्ड हैं, मतलब ये पूरी तरह से बंद है, इसमें किसी भी अन्य जाति का, मतलब किसी भी उसी जाति के पुष्प उसी जाति के दूसरे पादप के पुष्प के परागण यहाँ पर परागकण यहाँ पर नहीं आ सकते, आएंगे भी तो भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये बंद है पूरी तरह से। और इसके अंदर आपके जो आपका जो वर्तिकाग्र है और जो एंथर है वो होंगे, और यहाँ से एंथर
परागकण रिलीज करेगा और तुरंत वहाँ पर वर्तिकाग्र पर पहुँच जाएंगे और इनमें ऑटोगेमी आसानी से हो जाएगी, यानी कि जो स्वयुग्मन है वो आसानी से हो जाता है। तो क्लिस्टोगेमस जो फ्लावर होते हैं इनमें आसानी से स्वयुग्मन हो जाता है और इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा जूम आउट, देखिए अनुन्मील्य परागणी पुष्प कभी कभी अनावृत नहीं होते हैं। इस प्रकार के पुष्पों में परागकोश एवं वर्तिकाग्र एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक स्थित होते हैं। जैसे ही पुष्प कलिका में परागकोश स्फुटित होते हैं तब परागकण वर्तिकाग्र के संपर्क में आ जाते हैं और परागण संपन्न हो जाता है। ठीक है, तो अनावृत नहीं होते हैं ये मोस्ट ऑफ दी केसेस में। अब देखिए, अतः अनुन्मील्य परागणी पुष्प सदैव स्वयुग्मक होते हैं क्योंकि यहाँ पर परपरागण के अवसर ही नहीं होते। परपरागण के अवसर इसलिए नहीं है क्योंकि वो पैक्ड है, बंद है। अब पूरी तरह से बंद है तो कोई अन्य पुष्प के परागकण नहीं आ सकते। ठीक है, और यहाँ पर एक और पॉइंट आपको याद रखना है, अनुन्मील्य परागणी पुष्प यानी क्लिस्टोगेमस जो फ्लावर होते हैं सुनिश्चित रूप से बीज पैदा करते हैं, चाहे कोई भी पॉलिनेटर उपस्थित हो या नहीं। अब इसमें पॉलिनेटर की क्या जरूरत, जब इसी के अंदर ही आप देख सकते हैं क्लिस्टोगेमस फ्लावर में, यहीं पर आपका देखिए इसी के अंदर आपका आसानी से हो रहा है पॉलिनेशन, तो इसमें किसी भी एजेंट की जरूरत नहीं है, किसी भी पॉलिनेटर की जरूरत नहीं है, मतलब किसी भी मधुमक्खी की जरूरत नहीं है कि यहाँ से पोलन ग्रेन्स उठाए और दूसरे वर्तिकाग्र पर पहुँचाए। इसमें किसी की जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पर आसानी से यहाँ पर पॉलिनेशन हो जाता है और हमेशा होता है। इसलिए यहाँ पर आपके जो है बीज सुनिश्चित रूप से पैदा होते हैं। ठीक है, इसको आप समझ सकते हैं। अब देखिए, अभी हमने देख लिया है स्वयुग्मन, देख सकते हैं स्वयुग्मन हम देख चुके हैं, ऑटोगेमी। अब हम जिटेनोगेमी को देखते हैं, सजात पुष्पी परागण को देखते हैं। देखिए, सजात पुष्पी परागण क्या होता है, जिटेनोगेमी। जब किसी पौधे के एक पुष्प के परागण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो इसे हम सजात पुष्पी परागण या जिटेनोगेमी कहते हैं। ठीक है, सजात पुष्पी परागण जिटेनोगेमी आपका क्या है, एक प्रकार का स्वपरागण ही है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें किसी पौधे की एक, मैं बता चुका हूँ आपको, किसी पौधे की एक पुष्प के परागण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, फिर से मैं डायग्राम दिखा दूँ। देखिए, एक पुष्प है किसी पौधे का, तो इस पुष्प से उसी पौधे के दूसरे पुष्प पर पहुंचना, तो ये आपका सजात पुष्पी परागण मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, तो ये होता है सजात पुष्पी परागण। अब इसको आप समझ चुके होंगे, इसको आप याद रखिएगा। अब हम देखते हैं परपरागण या क्रॉस पॉलिनेशन। तो स्वपरागण आपका यहाँ तक हो चुका है, अब हम परपरागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन देखते हैं। देखिए, जिसे हम परनिषेचन या जीनोगेमी भी बोल सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में भी आपका जो है जीनोगेमी दिया गया है। देखिए, जब एक पुष्प के परागण उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तब इसे परपरागण या क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। एक पुष्प के परागण, देखिए जब कोई एक पुष्प है, मैं फिर से बना के दिखाता हूँ आपको, वैसे आप समझ रहे होंगे कि एक पुष्प, मान लीजिए कोई एक पुष्प है, इसमें आपका ये वर्तिकाग्र समझ लीजिए, और ये दूसरा ये किसी दूसरे पौधे में लगा हुआ है ये पुष्प, और यहाँ पर एक दूसरा पौधा है जिसमें लगा हुआ है। तो एक पुष्प के परागण, मान लीजिए इस पुष्प के जो परागकण हैं, परागकण लिखना है यहाँ पर, जब एक पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के, मतलब उसी जाति का होना चाहिए, तो दूसरी जाति के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, मतलब ये दूसरा ही पौधा है, ये दूसरा पौधा है, तो इस प्रकार के परागण को परपरागण या क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, अथवा इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यदि जीनोगेमी आपसे पूछ रहा है तो जीनोगेमी वही है जब भिन्न पादपों के परागकोश से भिन्न पादपों के वर्तिकाग्र तक परागणों का स्थानांतरण होता है तब इसे परनिषेचन या जीनोगेमी कहते हैं। मात्र यही केवल एक प्रकार का परागण है जिसमें परागण के समय आनुवांशिकता भिन्न प्रकार के परागण का आगमन होता है, मतलब आनुवांशिकता भिन्न, क्योंकि आप देख रहे हैं कि दूसरा पौधा ही है तो इसमें जो जेनेटिक्स है वो यहाँ पर आ जाएगी, मतलब अलग अलग आनुवांशिक रूप से उनके लक्षण अलग अलग होंगे। ठीक है, क्योंकि दूसरे पौधे के पुष्प हैं। अब देखिए, लास्ट टॉपिक देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इस चैप्टर से भी क्वेश्चन आपका 5 नंबर में बन जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्वपरागण एवं परपरागण में अंतर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका समझ लीजिए, ये तो 100% आता है बोर्ड में। स्वपरागण और परपरागण में अंतर देखिए, स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन, परपरागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन। देखिए, इसमें फर्स्ट पॉइंट देख लीजिए, इसमें एक पुष्प के परागण उसी पुष्प या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं, और इसमें एक पौधे के पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं। ठीक है, इस परागण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती,
कोई भी माध्यम की ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्वपरागण है। तो हो सकता है माध्यम की ज़रूरत हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं होती है क्योंकि पास पास ही होते हैं पुष्प, तो वो आसानी से हो जाता है। इस परागण में माध्यम की आवश्यकता होती है। क्रॉस पॉलिनेशन है, एक पुष्प से दूसरे पौधे के पुष्प कहीं दूर जाना है, तो इसमें माध्यम की आवश्यकता होगी। स्वपरागण के फलस्वरूप शुद्ध पौधे प्राप्त होते हैं और इसमें संकर पौधे प्राप्त होते हैं। इसमें शुद्ध इसलिए क्योंकि इसमें कोई भी अनुवांशिक रूप से इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन इसमें आ जाता है। ठीक है, स्वपरागण से पौधे के गुणों में परिवर्तन नहीं होता है, इसमें परिवर्तन होता है। स्वपरागण से उत्पन्न पौधे दुर्बल और अस्वस्थ होते हैं, जबकि परपरागण से उत्पन्न पौधे सुंदर व मजबूत और स्वस्थ होते हैं। तो आज का टॉपिक हम यहीं पर एंड करते हैं। अब अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। सभी टॉपिक आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे इसी प्रकार से। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं।